जय हिंद। आज का यह वीडियो क्लास 12 के लिए होगा। इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि इनवर्स का अर्थ होता है हमारा, जो हमें इनवर्स है इसका अर्थ होता है प्रतिलोम, और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और फंक्शन यानी होता है फलन। तो हमारा टोटल फोकस अभी फिलहाल के लिए टोटल फोकस हमारा रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, लेकिन हल्का काफ़ी शॉर्ट में हम फंक्शंस को और इनवर्स फंक्शंस को अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले थोड़ा सा हम फलन के बारे में देखेंगे और उसके प्रतिलोम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम हेडिंग बनाएंगे किसी फलन का प्रतिलोम, किसी फलन का प्रतिलोम। ध्यान दीजिएगा, हम अभी किसी फलन के प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे यदि कोई फलन f a से b में, यदि कोई फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि वह एकेकी आच्छादक फलन है, तो इसका प्रतिलोम f इनवर्स b से a में निरूपित होता है, यदि और केवल यदि इस टॉपिक को जरा नोट कीजिए। इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम किसी फलन के प्रतिलोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि कोई फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि वह एक आच्छादक फलन है, तो इसका प्रतिलोम f इनवर्स b से a में निरूपित होता है, यदि और केवल यदि y इक्वल टू एफ एक्स एंड f इनवर्स y इक्वल टू x, y इक्वल टू एफ एक्स एंड f इनवर्स y इक्वल टू x, अर्थात f के अधीन x का प्रतिबिंब y है। इसको हम क्या कहेंगे कि f के अधीन, इसको हम क्या कहेंगे, अर्थात f के अधीन x का प्रतिबिंब y है। f के अधीन x का प्रतिबिंब y है, x का प्रतिबिंब y है, और f इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब x है। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। और जरा ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा इसको प्रांत और परिसर की भाषा में यदि हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? स्पष्टतः f इनवर्स का प्रांत f का परिसर है, और f इनवर्स का परिसर f का प्रांत है। सिंपल। प्रांत और परिसर मैंने 11th क्लास में आप सबको पढ़ा दिया है। प्रांत और परिसर का फिर से डिस्कस किया जाएगा, बहुत विस्तार रूप से डिस्कस किया जाएगा आगे।
आगे और जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रांत और परिसर का फिर से डीपली डिस्कस किया जाएगा। और फिर से जब फंक्शंस पढ़ा जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें भी प्रांत और परिसर का बहुत डीपली अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझते हुए चलिए और एंजॉय लीजिए। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए कि हमने लिया एफ इन कोई दो को हमने समुच्चय ले लिया और संबंध स्थापित करा दें। इसको हम संबंध स्थापित करा दें। जरा इसे और अलग बना लें। ए बी सी, मान लिए कि यह कोई समुच्चय ए हुआ, ये कोई समुच्चय बी हुआ, यह कोई सेट ए हुआ, ये कोई सेट बी हुआ। इसमें हम इस तरह से संबंध दर्शा दें इसको, और इस संबंध को फलन तब कहेंगे जबकि वह एकाकी और आच्छादक हो। तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारा फलन प्रतिलोम फलन तब होगा जबकि वह एकाकी और आच्छादक होगा। इसका बी का अवयव लिख लें, 1 2 3। संबंध स्थापित कराते हैं। ठीक है, तो ये जो संबंध स्थापित हुआ वो हमारा फलन होगा। ये जो संबंध स्थापित हुआ वो हमारा फलन होगा। तो हम इसे निरूपित कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। हम लिखेंगे यह कोई फलन f है जहां a से b में हम कहेंगे, कैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, यदि fx इक्वल टू y का अर्थ यही हुआ कि f के अधीन x का प्रतिलोम, x का छाया, x का प्रतिबिंब y है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, f जो है हमारा f के अधीन a में a का प्रतिबिंब 1 है। इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यदि कोई फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि जिसका a और b और c a सेट है और b सेट में 1 2 3 हमारा इसका एलिमेंट है, तो हम देखेंगे कि एफ ए इक्वल टू, हम लिख लेंगे f के अधीन a का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 हो रहा है। वैसे ही f के अधीन b का प्रतिबिंब हमारा कौन बना, 3। f के अधीन c का प्रतिबिंब कौन बना, 2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे। इसको हम ऐसे ना लिखकर हम चाहें तो सीधा तरीका से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ऐसा भी हम इसे लिख सकते थे, कोई इशू नहीं होता। हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि a का जो प्रतिबिंब है वो 1 है, a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2, तो b का प्रतिबिंब 2 और c का प्रतिबिंब क्या है, अभी है 3। तो ये है कोई फलन। यदि हम इसके प्रतिलोम की बात करें, यदि हम इस फलन के प्रतिलोम की बात करें तो ध्यान देंगे हम प्रतिलोम के लिए उल्टा हमें करना पड़ेगा। प्रतिलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। देखिए, यदि हम इसे b से a में लाएं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फलन को प्रतिलोम किया जा रहा है, फलन का प्रतिलोम रूप में स्थापित किया जा रहा है, फलन को प्रतिलोम के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, कहां से ला रहे हैं हम, b से a में न ला रहे हैं, b से a में हम ला रहे हैं। फलन को हमने उल्टा डायरेक्शन ले लिया, तो हम फलन को b से a में ला रहे हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस फलन का प्रतिलोम अब क्या होगा, f इनवर्स b से a में इस प्रकार परिभाषित होगा कि अब यहां से जब हम b से a में ला रहे हैं तो 1 का प्रतिबिंब कौन बनेगा, a। तो f इनवर्स 1 इक्वल टू a। इसी प्रकार f इनवर्स 2 इक्वल टू b, f इनवर्स 3 इक्वल टू c। बातों को जरा समझने का प्रयास करिए।
हमने देखा था सिंपल फलन के बारे में, जब फलन हमारा था ए से बी में, तो हमने देखा कि एफ ए बराबर 1 लिख दिया, एफ बी बराबर 2 लिख दिया, एफ सी बराबर 3 लिख दिया। और जब हमारा फलन बी से ए में आ रहा है तो हम f1 इक्वल टू लिख देंगे a, f2 इक्वल टू बी और f3 इक्वल टू सी। यही है हमारा प्रतिलोम फलन। जब हम फलन चैप्टर पढ़ेंगे संबंध और फलन, तो हम इसे बहुत विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप 10th क्लास से ही जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो 6 निष्पत्तियां होती हैं वो साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा होती है। और त्रिकोणमिति फलन भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि हम बात करें इसके प्रतिलोम की तो उसको जरा डिस्कस किया जाए यहाँ पर। बेसिक सेट 1, हम सेट वाइज इसे पढ़ेंगे। सेट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम लिखे यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यदि हम लिखे साइन थीटा इक्वल टू एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है, तब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया फंक्शंस के लैंग्वेज में कि यदि कोई फलन एफ ए से बी में परिभाषित है तो फलन कहलाएगा। और इसी को यदि हम कहें, इसका यदि हम प्रतिलोम की बात करें, इसके प्रतिलोम की हम बात करें तो हम देखेंगे कि एफ इनवर्स बी से ए में, यदि हम कोई फलन को एफ इनवर्स बी से ए में करा दें तो वो हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन, और ये होगा हमारा केवल फलन, ये फलन और ये प्रतिलोम फलन। तो उसी तरह से यदि हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखें और फिर बाद में थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखें, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। अब हम इसे सूचित कैसे करेंगे, अब हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? नोट में लिखिए, नोट, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को कैसे पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हम पढ़ सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, या इसे हम और एक तरीका से पढ़ सकते हैं इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी, नोट नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स को हम ए आर सी स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी लिख सकते हैं, ए आर सी साइन एक्स भी कह सकते हैं। इसको हम ए आर सी साइन एक्स भी कह सकते हैं।
जैसे कि क्लास 11th में मैंने साइन एक्स कोसेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स कोट एक्स और कोसेक एक्स का इस सब का मैंने ग्राफ बनवाया था। इस सबको मैंने ग्राफ पर क्लियर करवाया था। उसी प्रकार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हम ग्राफ देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे, और उस समय हम इसके प्रांत और परिसर को डीपली समझेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिए और ध्यान दीजिए। जहां एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स, जहां साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं है किसके, तो साइन एक्स इनवर्स के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 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 साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब होता है? साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स बाई साइन एक्स, और एंड साइन एक्स का इनवर्स मतलब हो जाता है 1 बाई साइन एक्स। तो क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है, कोई हालत में यह इक्वल नहीं है। जैसा कि मैंने क्लास 11th में यह भी समझाया था कि यदि एक्स इनवर्स हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स। इसी प्रकार यदि x का पावर -2 हो तो हम इसे 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब मैंने प्रूफ भी करवाया था, ये सब छोटा छोटा जो नियम है वो सबको मैंने प्रूफ भी कराया था। ऐसे इसको तो आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी आप ये छोटे से बात को पढ़े होंगे। सेट वन का मेन टॉपिक अभी हम देखेंगे। फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन थीटा। यदि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तब साइन इनवर्स साइन थीटा हो तब हम उसे थीटा लिख सकते हैं। वेयर थीटा बिलोंग्स टू रेंज, जहां जो हमारा थीटा यानी जो वैल्यू आएगा वो हमारा साइन थीटा के रेंज क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के रेंज क्या होना चाहिए। उसी प्रकार सेकंड, कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू हर रेंज। कोसेक इनवर्स कॉस थीटा तभी कैंसिल होगा यानी थीटा होगा जबकि हमारा जो थीटा का वैल्यू आएगा वो हमारा कोसेक इनवर्स की रेंज का हो। आप थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि रेंज और डोमेन क्या है। जब मैं ग्राफ करवाऊंगा तो बहुत डीपली इसे सारा क्लियर कर दूंगा, इस कोई भी डाउट नहीं आएगा। और एक बात, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वो ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक इसी प्रकार सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जबकि हमारा जो थीटा है वो बिलोंग्स करना चाहिए रेंज के। किसके रेंज के, तो सेक इनवर्स के रेंज से हमारा इसका थीटा बिलोंग्स करना चाहिए। उसी प्रकार cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, जबकि थीटा हमारा बिलोंग्स करे cos इनवर्स के रेंज से। वैसे ही tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा where theta belongs to range, cot inverse cot theta equal to theta where theta belongs to रेंज और डोमेन। जैसा कि मैंने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से ग्राफ के जरिए आप सबको ये क्लियर कर दिया था कि डोमेन और रेंज हमारा क्या है, इसका क्या भूमिका है।
ये सब मैंने ग्राफ के जरिए क्लियर किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। उसी प्रकार 12th क्लास में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा ग्राफ के जरिए। बस बने रहिए मेरे साथ। इसमें से हम एक का प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट, प्रूफ दैट यानी सिद्ध करें कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू रेंज। इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ यानी प्रमाण। इतना नोट कर लीजिए। पहले इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, हम इसे प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा। लेट यानी माना कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमने पहले ही डिफिनेशन में लिखा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हमारा कोई फलन है तो हम उसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। या सीधी सी भाषा में आप कहें, यदि साइन हमारा इधर है और एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो वो हमारा इनवर्स में आ जाएगा। साइन यदि इधर है और एक साइड से दूसरे तरफ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। यदि आप सिंपल सी भाषा में समझे तब। अब जरा ध्यान दीजिएगा। हेयर यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हमने क्या लिया था, x इक्वल टू हमने लिया था साइन थीटा, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x का वैल्यू हमने क्या लिया था, साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। यह हमारा सिद्ध हुआ। इसी को सिद्ध करना था। बस बहुत सिंपल है। यह क्या हमने किया, हमने ले लिया कि x इक्वल टू साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू x हमने मान लिया, और इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ा और लिखा वी कैन राइट, मैंने हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो हम उसे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अगेन हमने क्या किया कि x जो हमने लिया था x इक्वल टू साइन थीटा, वहां x की जगह x के स्थान पर हमने साइन थीटा रख दिया। बस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हमारा प्रूफ हो गया। वैसे हम बात करें इसके रेंज की, तो इसका रेंज क्या है, यहाँ पर थीटा का रेंज क्या है। यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स where theta belongs to -π/2, π/2। इसका रेंज यह भी होता है, इससे आगे भी इसका रेंज होता है। इसका एक ही रेंज थोड़ा नहीं है, इसका आगे भी बहुत सारा रेंज है। जैसा कि मैं 11th क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी सबको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ और थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए, और ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। एग्जांपल्स
एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को हमने काफ़ी जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और इसे धीरे 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 हम काफ़ी हाई लेवल तक इसे पहुंचा देंगे। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ और क्लास को एंजॉय करते रहिए। और कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए और उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने जो अभी पढ़ा, जो सेट 1 में पढ़ा, उसी के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। 1 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स cos 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 4। cosec इनवर्स cosec 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 5। sec इनवर्स sec इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? cot इनवर्स cot 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, हमने क्या थ्योरम अभी पढ़ा? हमने थ्योरम पढ़ा और उसको प्रूव भी किया। हमने थ्योरम पढ़ा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। हमने यही थ्योरम पढ़ा था। हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो डेट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा वेयर, जहां थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब विथ रेंज। इसका रेंज थीटा जहां बिलोंग करे अपने रेंज से, देन तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि क्या 30 डिग्री हमारा साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग्स कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है। साइन इनवर्स का स्टार्टिंग रेंज जो हमारा होता है -π/2, -π/2 से π/2, इसका स्टार्टिंग रेंज है हमारा ये। आगे भी इसका बहुत सारा रेंज होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे ग्राफ में उन सबको। तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक इसका रेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थीटा का हमारा कितना वैल्यू आया? थीटा का वैल्यू हमारा आया 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए हमारा जो 30 डिग्री होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका सेकंड का सॉल्यूशन होगा साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। वाई? क्यों? क्योंकि वेयर, जहां 45 डिग्री बिलोंग्स टू 45 डिग्री बिलोंग्स टू -90 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही ना हमारा रेंज था। इसका रेंज यही होता है ना, स्टार्टिंग रेंज इसका यही होता है। हम बात करें अब
कॉस, थर्ड नंबर कोसेक इनवर्स कॉस 45 डिग्री। रेंज और डोमेन के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया जाएगा, बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा भी चिंता ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बहुत अच्छे तरह से सारा चीज क्लियर करा दूंगा, सारा कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। 45 डिग्री इतना पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, तो ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स cos 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री वेयर। अब ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री यहाँ पर, यह तभी हमारा सही होगा जबकि जो हमारा थीटा निकल कर आए, जैसे थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यानी cos इनवर्स का हमारा रेंज होता है, cos इनवर्स का रेंज होता है 0 टू पाई डिग्री, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच नहीं है हमारा 45 डिग्री? बिल्कुल है। तो हमारा 45 डिग्री आंसर होगा। आगे देखेंगे, फोर्थ है कोसेक इनवर्स कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री आंसर फिफ्थ। सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री 60 डिग्री आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब काफी बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। 10 डिग्री एकदम इसका आंसर हो गई। 10 डिग्री इक्वल टू 10 इनवर्स 10 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। इतना पहले नोट कर लीजिए। अच्छा, हमने तो इसको डिस्कस ही नहीं किया। हम इसके रेंज की बात करें, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 tan थीटा का रेंज होता है। वैसे ही सबका अपना एक रेंज होता है, जो भी आपका दिख रहा है साइन इनवर्स कोस इनवर्स, सबका अपना अपना रेंज होता है। साइन थीटा का यानी फंक्शंस में भी रेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी अपना एक रेंज होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी अपना एक रेंज होता है और डोमेन होता है। ये सबको हम ग्राफ में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 8। साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री इक्वल टू व्हाट? इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री बराबर 150 डिग्री। क्या ये आंसर सही होगा? जैसे कि आप पहले से ही बनाते आ रहे हैं, पहले एग्जांपल में आपने बनाया होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, वो सही है, लेकिन कब सही होगा? जबकि थीटा साइन इनवर्स के रेंज का हो। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग होगा, ये हमारा आंसर गलती होगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा थीटा है यानी 150 डिग्री है, वो इसके रेंज से बिलोंग्स नहीं करता है। रेंज हमारा क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का? स्टार्टिंग में -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। π/2 अर्थात, या हम इसे डिग्रीज में भी ले सकते हैं, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हमारा होना चाहिए वो वैल्यू, तभी हमारा ये बाहर निकलेगा एंगल, तभी हमारा थीटा बाहर निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 150 डिग्री है वो -90 से 90 के बीच का नहीं है, तो हम इसे ये आंसर नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गया कि अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। काफी इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा
देखेंगे इसको ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन दिया है साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री इक्वल टू, यही हमारा दिया है ना, हम इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स जैसे का तैसा लिख दीजिए। साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 150 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 डिग्री को हम 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, तो हम इसे लिख देंगे, यहां पर 150 के स्थान पर हम ये लिख देंगे 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू, यहां पर हम या तो मिडिल ब्रैकेट दे दें या तो बिग ब्रैकेट दे दें, इक्वल टू। अब ये हमारा एक फॉर्मूला ऐसा बन गया। अच्छा, और एक बात, सारा मैंने ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूलाज है, ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री फलन का, ये सब मैंने लिखवा दिया है। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और देख लीजिए उसको, सारा फॉर्मूला को देख लीजिए। और उसमें काफी आसान तरीके से फॉर्मूलों को याद करने का नया नया ट्रिक भी बताया हो, इस सब फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए। हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स जैसे का तैसा लिख लेंगे। साइन इनवर्स जो आप देख रहे हैं वो जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे साइन साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये फॉर्मूला है हमारा, 11th क्लास में पढ़ना था इनवर्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूला हमें पढ़ना था। वैसे तो 10th क्लास में भी ये मैं एडवांस पढ़ा चुका हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा के स्थान पर है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। अब ये हमारा, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा पहले के एग्जांपल में आपने सॉल्व कर दिया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाई साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा बाहर आ जाएगा और यही हमारा होगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा है यानी जो 30 डिग्री है वो बिलोंग्स कर रहा है इसके रेंज से, -π/2 और π/2 के बीच में ये बिलोंग्स कर रहा है। या हम इसे एंगल की भाषा में लिखें तो एंगल लिखेंगे -90 डिग्री टू 90 डिग्री, क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है। ये सब भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा इस सब के बारे में, ध्यान दीजिए। अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के 2.1 में पढ़ना है। एग्जाम्पल 9, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में जो पढ़ना है उसके आधार पर हम कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन साइन इनवर्स जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे वो मैटर करता है। 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 के स्थान पर, साइन थीटा में कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और एक बार वैल्यू वगैरह सारा चीज मैंने बहुत आसान तरीका से बता दिया है, जो कि आप बहुत आसान तरीका से याद रख सकते हैं। उस सब का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देख लीजिए। 1 किसका वैल्यू होता है साइन में,
साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब आप बड़े क्लासों में चले गए तो डिग्री को यूज करेंगे रेडियन में। डिग्री को डिग्री में ना लिखकर हम रेडियन की में ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादातर हम इसे रेडियन में लिखेंगे। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। और अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। या हम सिंपल सी भाषा में कहें कि साइन इनवर्स से साइन ये हट जाएगा, बचेगा हमारा थीटा, यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2। कब बचेगा? जबकि जो हमारा थीटा आया वेयर जो हमारा थीटा आया है वो बिलोंग्स करना चाहिए इसके रेंज से, साइन इनवर्स के रेंज से बिलोंग्स करना चाहिए। तो जो पाई बाई 2 है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू है, या माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 तक का वैल्यू है, इसीलिए हमारा आंसर ये सही होगा। और एक एग्जांपल बनाएंगे, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्त। साइन इनवर्स साइन थीटा में कितना का वैल्यू होता है √3/2? वही 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? एक बात पहले आप ध्यान दे दीजिए, एक सौ अस्सी डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो इस प्रकार से क्या निकल कर आया कि डिग्री निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, जो डिग्री निकालने का फॉर्मूला है, डिग्री निकालने का फॉर्मूला या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 1 डिग्री, जो 1 है यहाँ पर 1 हम लगा देंगे, और रेडियन। डिग्री निकालने का यह सूत्र हो गया। यदि हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाई 180 गुना 1 रेडियन, और रेडियन निकालने का सूत्र तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाई पाई इंटू 1 डिग्री। ये सब मैंने जो फॉर्मूला वाला वीडियो है इस सब मैंने डिस्कस किया है काफी विस्तार से, तो अनुरोध है आप सबसे कि वो सब वीडियो देख लीजिए। हम बात करेंगे इस पर। तो साइन में कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो हमारा होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए 60 डिग्री को हम यदि रेडियन में चेंज करें तो हमारा होगा पाई/3। हम चेंज कर देख लें। डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, जैसे हमारे पास अभी टास्क है 60 डिग्री को हम चेंज करना है हमें रेडियन में। तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हमारे पास फॉर्मूला है? पाई/180 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है, ऐसे यहाँ पर 60 है तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, और यहाँ पर रेडियन का सिंबल लगा देंगे। 60 डिग्री इक्वल टू, या रेडियन हिंदी में भी ले सकते हैं, या हम रेडियन का सिंबल लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 3 18, यानी पाई का 1 से मल्टीप्लाई पाई, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, यानी पाई/3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू क्या बना? पाई/3 रेडियन। तो ऐसे ही डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है, और फॉर्मूलाज में मैंने काफी अच्छे से उस सबको डिस्कस किया है और काफी अच्छे तरीके से समझाया है, एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज देखा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो साइन इनवर्स साइन पाई/3 हमने क्या किया कि पाई/3 देखा किस में होता है हमारा, साइन में कौन सा वैल्यू पर हमारा पाई/3 होता है? तो साइन 60 डिग्री पर यानी पाई/3 पर हमारा होता है √3/2। तो साइन इनवर्स साइन हमारा हट जाएगा और हमारा बाहर आ जाएगा पाई/3।
ये हमारा सही आंसर होगा। चेक करने का वही मेथड है कि जो हमारा π/3 है वो बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 और π/2 से। तो यहाँ पर -π/2 यानी 60 डिग्री, ये तो हमारा 60 डिग्री है, ये है हमारा 60 डिग्री, और ये है हमारा -90 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो 60 डिग्री है वो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का वैल्यू है। अब तक के लिए इतना ही। और देखिए, चिंता मत करिए, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को काफी जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन का ग्राफ बताया था, और ग्राफ में डोमेन और रेंज यानी परिसर और प्रांत दोनों को बहुत अच्छे से समझाया था। प्रांत और परिसर को दोनों को बहुत अच्छे से समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ग्राफ में। उसी प्रकार जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को बनाना सीख जाएंगे तो लास्ट में हम उसी प्रकार इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस का लास्ट में हम ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ के दौरान में हम इसके डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर को बहुत अच्छे से समझेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।